अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करूँगी वो है सब्र। हमारे दीन में सब्र की बहुत अहमियत है और सब्र के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीस बयान की हैं और कुरान में है कि इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र है क्या? सब्र उस कैफियत का नाम है, उस जज्बे का नाम है, उस कैफियत का नाम है कि जब इंसान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ हो जाए, यानी कि इंसान की कोई बहुत प्यारी, बहुत अहम, बहुत कीमती कोई चीज़ उसे छीन जाए या कोई उसके साथ ऐसा वाक़या हो जाए जिसका उसने कभी कुछ सोचा भी नहीं था, उसे गुमान भी नहीं गुजरा था और उससे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचे। ज़्यादातर कोई दुखी बात हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है या कोई प्यारा हमसे बिछड़ जाता है या किसी चीज़ में हमें नुकसान हो जाता है तो इंसान को बहुत दुख होता है। तो वो कैफियत ऐसी होती है कि वो अपने दुख को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और बहुत ज़्यादा बेचैन और बहुत ज़्यादा वो रोता भी है, परेशान होता है और बिल्कुल उसके अपने जो एहसासात हैं और वो जो सोचें हैं उसकी कंट्रोल से बाहर हो रही होती हैं। तो उस वक्त हमारा दीन ने क्या कहा कि सब्र करो, इन्नल्लाह मास साबिरीन, क्योंकि तुम इस वक्त तकलीफ़ की कैफियत में हो और तकलीफ़ और दुख और गम और ख़ुशी ये सारी चीज़ें मिन जानिब अल्लाह होती हैं, अल्लाह की तरफ से ही आती हैं। तो अल्लाह जो है दे के भी आज़माता है और लेके भी आज़माता है। तो अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जो अच्छे बंदे हैं, वो जब उन्हें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो सब्र करते हैं और वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम लोग समझते हैं कि सिर्फ मौत के वक्त ही कहा जाए, मौत के वक्त तो कहना है, लेकिन इसके अलावा भी अगर हमें कोई तकलीफ़ पहुंचे, कोई दुख वाला मामला होता है तो उस वक्त भी हमें यही कलमात अदा करने चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। तो सब्र करना, वैसे अगर किसी से बात की जाए तो लोग ये कहते हैं कि जनाब सब्र करना कहने के लिए तो बहुत आसान होता है कि भाई सब्र करो, सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन जो सब्र करता है उसे पता होता है। कुछ लोग इस तरह के जवाब दे देते हैं आगे से, हालांकि नहीं देने चाहिए, लेकिन शायद उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि जिसके साथ अल्लाह है तो उसके लिए तो फिर कोई मुश्किल नहीं रही ना। अल्लाह सब्र करने वालों को दोस्त रखता है और अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइश में भी डालता है और अल्लाह ये देखता है कि ये मेरे बंदे जब खुशहाली में थे और सब तरह से अच्छा था तो ये मेरे बंदे थे और ये मेरी बात सुन रहे थे, लेकिन जब इन पे कोई दुख तकलीफ़ आ गई, इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात हो गई, मैंने इनको जो नेमतें दी थी, जो रिश्ते दिए थे, जब मैंने वो इनसे वापस ले लिए तो अब ये मेरे बंदे क्या कर रहे हैं? ये सब्र अब भी कर रहे हैं या ये बस अब बेसब्रे हो गए हैं और नाशुक्र इन्होंने शुरू कर दिया? तो हमें सब्र का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और देखिए सब्र जो है वो पहले वक्त का ही सब्र है, अव्वल वक्त का सब्र ही असल सब्र है कि जैसे इंसान को कोई ऐसी तकलीफ़ दे, इत्तला मिल गई एकदम से, उसका कोई अपना प्यारा बिछड़ गया या किसी चीज़ में उसका बहुत ज़्यादा कोई बिजनेस था एकदम से नुकसान हो गया या और कोई ऐसी बुरी बात उसे पता चल गई जो उसे बहुत तकलीफ़ देती है, कोई ख़तरनाक बीमारी की उसे इत्तला मिल गई कि इस तरह की हो गई है आपको बीमारी, तो ठीक है, इंसान होने के नाते बहुत तकलीफ़ होती है, इंसान को शौक़ पहुंचता है और इंसान उस वक्त बिल्कुल बेसब्रा हो जाता है, रोने भी लगता है। लेकिन अव्वल वक्त का सब्र ही असल में सब्र है। फिर तो करना ही है, वक्त गुजर गया तो वो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ज़ाहिर जो अल्लाह की मर्ज़ी, सब्र तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अव्वल वक्त का सब्र जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं और जो अल्लाह की बात मानते हैं, जब उनको एकदम कोई तकलीफ़ दे बात पता चलती है तो उनकी जो भी कैफियत हो उसको कंट्रोल करते हैं अपने आप को। चाहे उनका दिल जो है गम से फट रहा हो लेकिन आंखों से तो आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन उस ज़बान से कोई जो है नाशुक्री का कलमा या कुफ्र का कलमा नहीं कहते, कोई वावेला नहीं मचाते, कोई शोर हंगामा नहीं करते और वो कह देते हैं फ़ौरन कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह हम तेरे हैं और तेरी तरफ हमें लौट कर जाना है। तो वो वाला सब्र कि जब आपके दिल को एकदम दुख पहुंचा, अब एकदम शौक लगा आपको और एकदम आपको तकलीफ़ हुई और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि आपकी सोचने समझने की सलाहियतें उस वक्त ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे कि आप रुक गई, आप झटके में आ गए, आप सकते में आ गए, तो उसी वक्त तो सब्र करना है, उसी वक्त तो अपने आप को कंट्रोल करना है, उसी वक्त तो अल्लाह के नेक बंदे बनने की हमें जो है वो इजहार करना है कि अल्लाह हम तेरे नेक बंदे हैं और हम तेरी रज़ा में राज़ी हैं।
और अल्लाह ताला ये सब देख रहा होता है, वो अपने बंदों को आजमा भी रहा होता है, वो दे के भी आजमाता है और वो लेके भी आजमाता है। तो जब वो देता है तो हमें क्या कैफियत होती है और जब वो लेता है तो हमें क्या कैफियत होती है, इस चीज़ पे हम लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए कि जब अल्लाह हमें नेमतें देता है तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत उछलते कूदते हैं, बहुत खुशी का इजहार करते हैं, करना भी चाहिए और शुक्र करें, सबसे पहले तो शुक्र करना चाहिए। लेकिन जब कोई चीज़ हमसे छिन जाती है, जो कि हमें लग रहा है कि हमसे छिन गई, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी थी और अल्लाह ने बेहतर समझा कि उसको हमसे ले लिया जाए, तो उस वक्त फिर हमें सब्र करना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम परेशान हो, किसी मुश्किल में हो, किसी दुख में हो, तो सब्र और नमाज से मदद लिया करो। यानी कि नमाज पढ़ने खड़े हो जाओ, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ, अल्लाह के दरबार में चले जाओ और अपनी जो हाजात हैं बयान करो, अपनी तकलीफ़ बयान करो, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो जाओ, नमाज पढ़ो और सब्र करो। और ये तो आप सबको पता ही है ना कि कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा। तो ये हर चीज़ में सब्र है। ये तो मैं उन मामला की बात करूँ जिस वजह से इंसान को दुख तकलीफ होता है, लेकिन एक आम तौर पे भी हमें अपने रवैयों में एक तहम्मुल पैदा करना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए, लोगों के रवैये बर्दाश्त करना चाहिए, उसमें भी सब्र करना चाहिए। कोई हम चाहते हैं कि भाई ये काम हो जाए, ये बिज़नेस हो जाए, ये जॉब हो जाए, कुछ भी, तो उसमें भी अपनी से कोशिश करके भी सब्र से बैठें, सब्र करें। अगर वो चीज़ अच्छी होगी तो अल्लाह ताला लाज़मन हमें देगा, ज़रूर देगा। और अगर हमारे हक़ में अच्छी नहीं है, वो दुआ हमारे हक़ में नहीं है, सही पूरी नहीं हो रही, तो भी फ़िक्र ना करें, अल्लाह मालिक है। आपने अपनी बात अल्लाह के आगे बयान कर दी है, अब वो जो बेहतर समझेगा वो करेगा। तो उस वक्त भी हमें सब्र करना चाहिए और सब्र से वक्त का इंतज़ार भी करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ साथ होती हैं। तो बंदा क्योंकि बहुत जल्दबाज है, इंसान बहुत जल्दबाज है, कुरान में यह है कि इंसान जो है वो जल्दबाज है। तो हमारे अंदर क्योंकि जल्दबाजी है तो हम कहते हैं बस फ़ौरन हमें रिज़ल्ट पता चल जाए और फ़ौरन जो हमने किया है उसका हमें नतीजा मिल जाए। तो बाद ऐसा होता है, नतीजा मिलने में बहुत टाइम लग जाता है कि आज हमने बीज बोया है तो उसे दरख्त बनने में बहुत टाइम लगेगा और फिर वो दरख्त बन के जब फल देगा तो उसके लिए भी बहुत वक्त चाहिए हमें। अब हम चाह रहे हैं आज हमने बीज बो दिया तो बस जी कल दरख्त निकल आए और परसों हमें फल दे दे, तो ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो उसमें भी हमें सब्र से ही रहना चाहिए। इसी तरह कोई हमसे लड़ता है या हमें बुरा भला कहता है या हमारी गीबत करता है या हमारी बेइज्जती करता है, तो उस वक्त भी हमें सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीक़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या क्या वाक़यात हुए आप सब जानते ही हैं। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट के कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी अपने हाथ से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुर्दबार और बहुत मुतहम्मिल मिजाज थे, बहुत नरम खू थे, बहुत रहम दिल थे, उनकी फितरत सलीमा थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहम दिल थे और नरम दिल थे, तो उन्होंने कभी भी इस तरह का मामला किसी के साथ नहीं हुए। लेकिन देखें, जो लोग रहम दिल या नरम दिल होते हैं या हर एक के साथ बहुत अच्छा रवैया रखते हैं, तो क्या उनके पास दिल नहीं होता या उनके कोई जज्बात या एहसास नहीं होते? सब कुछ होते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो बहुत ज़्यादा ही चीज़ें थी। उन्हें बुरा भी लगता होगा लाजमन, और उनको गुस्सा भी आ जाता होगा और उनको फील भी होता होगा, लेकिन उन्होंने अपनी सब चीज़ों को, इन सब जज्बात को कंट्रोल किया हुआ था अल्लाह के लिए। अल्लाह ने जो हुक्म दिया था और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत थी, उस हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ को बर्दाश्त किया, सब्र का जो है उन्होंने मुजाहिरा किया और वो सब्र हमें सिखाया कि मेरे उम्मती जो हैं वो इस तरह से सब्र करेंगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सब्र किया, वो तो बेहतरीन मिसाल है। हम तो अशीर नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र करके दिखाया कि देखो ऐसे होता है सब्र। जैसे कि वाक़या है ना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहबजादे थे, ज़ाहिर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहबजादे थे उनका बहुत बचपन में शीर ख्वारगी में ही इंतकाल हो गया था, बड़े नहीं हुए थे, बहुत छोटे से बच्चे थे। तो जब उनके साहबजादे का इंतकाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह खबर सुनी तो उनको बहुत सदमा हुआ और बहुत अफसोस हुआ। ज़ाहिर उनका बेटा था, जो भी साहबजादे थे उनके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन यही कलमात अदा किए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू रवां थे। तो सहाबा ने ये चीज़ देखी और सहाबा ने फिर इस पर सवाल भी किया। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ये अल्लाह की मर्ज़ी है और हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है।
हमारा दिल जो है वो गमगीन है, हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन हम वही अल्फाज कहेंगे जो अल्लाह ने हमें बताए हैं कि हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। लेकिन दुख तकलीफ तो उन्हें थी ना, आंखों से आंसू तो बह रहे थे ना, वो एक वालिद थे ना, वो उनकी औलाद थी। तो ये सारी फीलिंग्स इंसान होने के नाते सब में ही होती हैं, और बस हमें सब्र करना है, हमें रवैया वो रखना है जो हमारे दीन ने बताया, जो हमारे अल्लाह ने बताया है, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। और जब हम इस तरह का सब्र करेंगे तो आप देखिएगा कि हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी, और हमारे अंदर बहुत तहम्मुल पैदा हो जाएगा और बुर्दबारी पैदा हो जाएगी, और अल्लाह ऐसे लोगों से बहुत खुश होता है और अल्लाह ऐसे लोगों से राज़ी होता है। अल्लाह ताला हमें सही तरीक़े से सब्र करने वाला बनाए और हमारे अंदर ये चीज़ें पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए कि आपकी कोई सजेशन है, कोई राय देना चाहते हैं, या मेरी वीडियो कैसी है इसके मुताबिक बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।